केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो बने रहिए प्रसन्न और देखते रहिए निरंतर इस चैनल को 100% सफलता हेतु। तो चलिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे समांतर माप। तो देखिए, ये रहा। निम्नलिखित सारणी में 50 छात्रों की आयु वर्षों में दी हुई है। आयु वर्षों में 16, 17, 18, 19, 20। छात्रों की संख्या 10, 8, 12, 15, 5। लघु विधि से समांतर माप ज्ञात कीजिए। यहां लिखिए आयु वर्षों में। आयु आयु वर्षों में। यहां पर लिखिए कल्पित माध्य। ए बराबर, और फिर लिखिए डी बराबर एक्स माइनस ए। यहां पर इसे आयु जो वर्षों में लिखी, इसे एक्स से प्रदर्शित कर दीजिए। अब चलिए यहां पर लिखिए छात्रों की संख्या। इसे कर दीजिए प्रदर्शित एफ से, और यहां पर लिखिए एफ और डी। तो चलिए जनाब, अब आगे यहां लिखिए 16, यहां 17, यहां 18, यहां 19, यहां 20। आगे देखिए, अब कल्पित माध्य। तो देखिए यहां पर जो x है, इसमें किसी भी चर को आप कल्पित माध्य मान सकते हैं, एक संख्या को। तो देखिए यहां पर हम 18 मानकर चलते हैं। a बराबर यहां 18 लिखिए, ध्यान दीजिएगा। अब ये मान लिया हमने कल्पित माध्य। तो अब हम निकालेंगे विचलन। d बराबर x माइनस ए। इसका प्रत्येक x होगा और यहाँ a में a, इनमें जो अंतर होगा वो यहां पर लिखेंगे। ठीक है? तो चलिएगा जनाब, यहां लिखिए 16 ऋण 18 बराबर करते चलिएगा ऋण 2। ध्यान से देखिए। अब चलिए यहां 17 लिखिए, ऋण 18 बराबर ऋण 1। आगे अब यहां लिखिए 18 ऋण 18 बराबर 0।
अब चलिए यहां लिखिए 19 ऋण 18, यहां बराबर करिए और यहां पर प्लस का बचा 1। अब चलिए यहां 20 लिखिए ऋण 18, यहां बराबर लगाइए प्लस कर दीजिए, यहां 2 बचा। देखते रहिए अच्छी तरह से। अब छात्रों की संख्या लिखिए, देखिए कितनी है। 10, 8, 12, 15, 5। ये सब हो गया। अब जो डी है विचलन और एफ का परस्पर गुणा करिए, तो इसे चौथे कॉलम में लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहां विचलन डी निकल के आया ऋण 2 और एफ का गुणा करिए ऋण 2 और 10 का, तो यहां लिखिए ऋण 20। ऋण 1 का 8 से गुणा करिए ऋण 8। 0 का 12 का गुणा करिए, ये होगा 0। 0 ना तो धन होता है और ना ही ऋण होता है, ठीक। तो चलिए अब 1 का गुणा 15 में करिए, यहां लिख दीजिए 15। अब चलिएगा 2 का और 5 में गुणा करिए, ये 10 हुआ। ये सब प्लस 1 हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब यहां देखिएगा एफ को सबको जोड़िए, इसी तरह एफ डी को सबको जोड़िए। तो देखते हैं 10 और 8 18 और 12 30 और 20 50, यहां 50 टोटल कर दीजिए। 50 लिखिए यहां पर लिखिए योग, ठीक। चलिएगा अब इन्हें देखिए, ऋण के 20 और ऋण के 8, ठीक है, और धन के 25, तो बचा कितना है यहां पर ऋण का 3 बचा। अब चलिएगा यहां लिखिए अब सूत्र, समांतर माध्य बराबर शॉर्ट विधि के लिए सूत्र ए लिखिए यहां पहले, ए प्लस यहां लिखिए सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये शॉर्ट मेथड के लिए सूत्र है और इस विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि। तो चलिएगा जनाब आगे कैलकुलेशन करते हैं इसके माध्यम से।
ये देखिए यहाँ पर ये एफ है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ बराबर यहाँ लिख दीजिए सिग्मा एफ डी। तो चलिए जनाब यहाँ पर बराबर करिए, यहाँ ए का मान लिखिए 18 प्लस सिग्मा एफ डी का मान -3 बटा सिग्मा एफ 50, यहाँ 50 लिख दीजिए। अब देखिए जनाब 18 -3 बटा 50। तो चलिए जनाब आगे यहां देखिए 18 का 50 का डायरेक्ट गुणा करिए, 18 पंचे 90, 900 -3 बटा 50 बराबर करिए, ये बचे 897 बटा 50। फिर करिए, देखिए 89.7 बटा 5। चलिए अब इसमें 5 का भाग दीजिए आप। 5 एकम 5 बचा 3, 39 हुए, 5 सते 35, अब 4 बचे 47 हुआ, 5 ने 45 पॉइंट रखिए 9, अब बचे 2, 5 चौको 20, 17.94 वर्ष। ये उत्तर हुआ आपका। अब जनाब अगला प्रश्न देखिए, यदि बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 19.5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए जनाब देखिए यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे इन आंकड़ों को। यहां लिखिए x और यहां लिखिए f और यहां लिखिए fx। तो चलिए x के आंकड़े उतारिए। 10, 15, 20, 25, 30। ध्यान से देखिए, 4, 6, यहां के और 2, यहां पर 5। ये प्रत्यक्ष विधि है सामान्य। तो देखिए जनाब यहां x है और यहां f है। पद और बारंबारता का परस्पर पहले गुणा करें। तो चलिए करिएगा, 10 और 4 का गुणा करें, यहां 40 लिखिए। अब चलिएगा 15 और 6 का गुणा करें, 15 छक्का 90, 90 लिखिए। 20 का और k का गुणा करें, यहां पर लिख दीजिए 20 k।
अब आगे 25 और 2 का गुणा करें, यहां लिखिए 50। 50। अब चलिएगा 30 का और 5 का गुणा करिए, ये होगा 150, 150। अब आगे देखिए जनाब, अब यहां लिखिए सिग्मा एफ बराबर, पहले जोड़िए 4 6 10 और 2 12 5 17, यहां 17 लिखिए, प्लस के, इधर देखिए, अब इस साइड का भी जोड़ करिए, देखना 0 0 0 0, यहां 0 लिखिए, 5 5 10 9 19 और 4 23 की 3 लिखिए, हासिल 2 और 1 3, 330 प्लस 20 के, इस तरह से। और यहां लिख दीजिए सिग्मा एफ एक्स, इस तरह से। अब सूत्र लिखिए समांतर माध्य का, सूत्र समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो चलिए इसमें मान रख दीजिए, आपके सामने लिखा है। अब देखिए, और समांतर माध्य भी यहां पर दे रखा है, तो के का मान निकालना है। ठीक, साढ़े 19.5, समांतर माध्य की जगह पर लिखें 19.5, सिग्मा एफ एक्स की जगह लिखें 330 प्लस 20 के बटा सिग्मा एफ एक्स 17 प्लस के, यहां गुणा कर दीजिए तिरछा 19.5 गुणित 17 प्लस के बराबर 330 प्लस 20 के। आगे चलिए, करिए जनाब गुणा। यहां पर देखिए, पहले बिंदी हटा दीजिए, ठीक है, ये बिंदी हटा, दशमलव हटा दिया, और यहां नीचे 10 लिख दिया।
तो चलिए अब इस तरह से गुणा करें। 195 गुणित 17 प्लस के बराबर 10 का गुणा तिरछा कर दीजिए। यहाँ 3 3 0 0 प्लस ये हो गया 200 के। यहां पर चलिएगा 195 में गुणा 17 का करिए। 17 5 85 की 5 हासिल 8। अब 17 ने 5300 153 और 8 161। यहां लिखिए 1 हासिल 16। 17 एकम 17, 17 और 16 33। यहां 33 लिखिए। प्लस करिए कि में 195 का गुणा हो रहा है, तो 195 के बराबर करिए 3300 प्लस 200 के। अब चलिए चर राशियां एक तरफ लगा दीजिए। 195 के ऋण 200 के बराबर 3300 ऋण 3315। तो चलिए जनाब घटाइएगा। ये 3300 है पूछा पूरा और ये 3315 है, तो बचा कितना? 15। किसका? ऋण का। और यहां पर ऋण का 5 बचा और के ऋण 5 के। तो के का मान निकालिए। के बराबर ऋण ऋण बोथ साइड कैंसिल। यहां लिख दीजिए ऋण 1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो जनाब 15/5 5 एकम 5 5 3 15 बराबर यहां 3। ये उत्तर आ गया के का मान। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न इस प्रकार है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 6 हो और तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए जनाब पहले सारणी को फिलअप करते हैं। देखिए x है, यहां लिखिए f और यहां fx है। x के मान जो कि एक लाइन में दिए हैं उतार लीजिए। यहां पर 2 4 6 10 P प्लस 5। इसी तरह से F के उतारिए।
3 2 3 1 और ये 2। आगे देखिए, अब गुणा करिएगा, f और x का गुणा करिए परस्पर। तो देखिए गुणा परस्पर किस तरह से आएंगे, 2 का गुणा करिए और 3 का, यहां रखिए 6, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 3 18, 10 एकम 10, p + 5 में 2 का गुणा, p + 5। अब चलिए जनाब यहां योग करिए, यहां देखिए सिग्मा f लिखिए, बराबर करिए, इन सब का जोड़ लिखिए, 3 2 5, 3 8 और 1 9, 2 11। फिर से देख लीजिए, 3 और 2 5, 3 8, 8 और 1 9, 2 11, यहाँ 11 लिखिए। और चलिए अब इनको जोड़िए, यहां पर भी लिखिए सिग्मा एफ एक्स बराबर 6 और 8 14, 14 8 22, 10 32, 10 42, और यहां लिखिए पहले 42 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर p + 5, इतना लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे चलिए, अब यहां पर सूत्र लिखिए समांतर माध्य का। अब सूत्र समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो चलिए जनाब, समांतर माध्य कितना दिया है प्रश्न में, 6 लिख दिया समांतर माध्य के स्थान पर। सिग्मा एफ एक्स कितना है, देखिए 42 प्लस 2p + 5 बटा करिए एफ एक्स का मान लिख दीजिए यहाँ 11। तो चलिए जनाब अब तिरछा गुणा करिए, ग्यारह छक्का 66 बराबर यहां लिखिए 42 प्लस 2 का अंदर गुणा कर दें ब्रैकेट के अंदर, ये 2p हो गया, प्लस 2 और 5 का गुणा 10 हो गया। अब देखिए जनाब 66 बराबर 10 करिए और ये 42 कितना हो गया जोड़, 52 प्लस 2p
66 ऋण 52 बराबर 2p। अब चलिए जनाब घटा दीजिए न, यहां 4 बचा और 1 बचा, बराबर 2p। इसलिए p बराबर 14/2। 2 से काटिए 14, 7 बार कट गया। तो चलिए p का मान बराबर 7। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए जनाब, निम्नलिखित सारणी से प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता 10, 12, 20, 18, 10। तो चलिए इन आंकड़ों को पहले इसमें सारणी में भरते हैं। देखिए यहां लिखिएगा वर्ग अंतराल, वर्ग यहां पर लिखिए मध्यमान। इसे x से प्रदर्शित करिएगा, ठीक है। और यहां पर लिखिए बारंबारता। बारंबारता और यहां इसे बारंबारता को f से, ठीक है। और यहां पर f x से। तो चलिए जनाब अब आंकड़ों को लिखिए यहां पर 0 से 10। तो चले भरते रहिए इनको। देखिए 0 और 10 का योग होगा 10, 10 के आधे 5। इसी तरह से 10 से 20, 10 और 20 को जोड़िए और इसके आधे करिए 15। इसी तरह से 20 और 30 को लिखिए, इन दोनों को जोड़िए 50, 50 के आधे 25। अब चलिए 30 और 40 को लिखिए, 30 से 40। 30 और 40 मिलके हो गए 70, 70 के आधे 35। इसी तरह से 40 और 50 अर्थात 40 से 50। इन दोनों को जोड़िए 90 और आधे 45। अब जनाब बारंबारता उतारिए यहां पर 10, 12, 20 और 18, 10। अठारह और 10। तो चलिए जनाब अब आगे देखिए x और f का परस्पर गुणा करिए। 5 और 10 का गुणा 50। अब 15 का और 12 का गुणा 12 पंचे 60, 12 एकम 12 और 6 18 180।
25 का 20 का गुणा करिए, 25 दूनी 50 और बिंदी 500। 35 का 18 का गुणा करिए, 18 पंचे 90, हासिल 9, 18 की 54 और 9 63। अब 45 और 10 का गुणा करिए, 450। अब जोड़ने की प्रक्रिया देखिए। यहां लिखिए योग, तो चलिए बारंबारता का योग करिए। 2, 8 और 2 10, हासिल 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 70 होगा। यहां लिखिए सिग्मा एफ बराबर 70। यहां लिखिए सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो चलिए जनाब इनको जोड़िए। 0 0 0 0 0, ये 0, 5 3 8, 8 8 16, 16 5 21 की 1, हासिल 2, 6 6 दूनी 12, 5 17, 1 18, 18 5 23, 2310। तो चलिए अब निकालते हैं समांतर मार्ग। सूत्र समांतर मार्ग बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो चलिए इसमें मान रख दीजिए, आपको दोनों अवेलेबल है, देखिए जस्ट सामने। यहां लिखिए सिग्मा एफ एक्स का मान 2 3 1 0 बटा करिए सिग्मा एफ की जगह लिखिए 70 बराबर करिए। देखिए बिंदी बिंदी काट दीजिए, 7 से भाग दीजिए 231 में, 7 3 21, यहाँ 3 रखिए, अब 2 बचा फिर 21 हो गए, 7 3 21, ये 33 आ गया आपका समांतर मार्ग। यही उत्तर है। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित सारणी से प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर मार्ग ज्ञात कीजिए। तो जनाब देखिए यहां पर और यहां पर लिखिएगा मध्यमान। मध्यमान को x से प्रदर्शित करें। तो चलिए यहां पर लिखिए बारंबारता। बारंबारता को f से प्रदर्शित करें और यहां पर f x लिखें।
तो चलिए जनाब आप आंकड़े लिखिए यहाँ पर वर्गांतराल के 0 से 10 और यहाँ 10 से 20, यहाँ पर 20 से 30, यहाँ 30 से 40 और यहाँ पर 40 से 50। अब जनाब यहाँ देखिए ये उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़िए। 0 और 10 का योग 10, इसके आधे करें 5। 10 और 20 को जोड़िए, 30 होगा, 30 के आधे 15। इसी तरह से 20 और 30 को जोड़िए, 50, 50 के आधे 25। इसी तरह से 30 और 40 को जोड़िए, 70, 70 के आधे 35। 40 और 50 को जोड़िए, 90, आधे 45। अब चलिए बारंबारता लिखिए। 10, 12, 20, 18 और ये 10। अब fx का परस्पर गुणा करें, ये होगा 50। 15 और 12 का गुणा करें, 12 पंचे 60 और 12 एकम 12, 6 18। अब 25 का और 20 का गुणा करें, 25 दूनी 50 और एक बिंदी और, ये होगा 500। इसी तरह से 35 और 18 का गुणा करें, 18 पंचे 90, हासिल 9, 18 54 और 9 63। 45 और 10 का गुणा 450। तो चलिए अब जोड़ का काम शुरू करें। यहां लिखें योग इन सबको जोड़िए, x के मानों को। चलिए इन्हें नहीं जोड़ना आपको, f को जोड़िए, सिग्मा f बराबर 10 और 12 22 और 20 42, 8 50, 10 60 और 10 70। अब चलिए इनको जोड़िए, fx के मानों को। ये बिंदी रहा 5, 3 8, 8 16, 5 21 की 1, हासिल 2, 6 और 6 12, 5 17 और 1 18, 1810। ये सिग्मा एफ एक्स होगा। तो चलिए अब आगे। यहां देखिए जनाब, लिखिए पहले सूत्र। समांतर माध्य बराबर, यहां लिखिए सिग्मा एफ एक्स और नीचे सिग्मा एफ। तो चलिए इसमें मान रख दीजिए 1810
बटे सिग्मा एफ का मान 70। तो चलिए ये देखिए, बिंदी बिंदी कट गई। अब यहाँ विस्तार से 7 का भाग दीजिए क्योंकि कटेगा नहीं। तो चलिएगा 181, 7 दूनी 14, यहाँ 14 लिखें, 4 बचा, 41 होगा, 7 पना 35, यहाँ पर 35 लिखिए, बचा 6। अब यहाँ दशमलव लगाइए और यहाँ पर बिंदी बढ़ाइए। तो यहाँ पर देखिए 7 8 56, यहाँ 8 लिखिए और यहाँ 56 लिखिए, ये बचा 4। अब फिर यहाँ पर बिंदी बढ़ाइए, 7 पना 35, यहाँ देखिए पहले 35 आ रहा। अब चलिए यहाँ 35 लिखिए, आगे फिर बचा 5। अब दीजिए, देखो कितने बार जाता है, 7 49, बचा 1। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध मान निकालना है। तो दशमलव के बाद तीसरा अंक देखिए, यहाँ पर अगर ये 5 से कम है तब छोड़ दीजिए तीसरे अंक को, अगर 5 से अधिक है तो उसे 1 मानकर इसके दूसरे अंक में जोड़ दीजिए। तो जहां दूसरा अंक 5 है वहां 6 हो जाएगा, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा आपका 25.86। यही उत्तर है। ठीक है जनाब, दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध उत्तर। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य परिकलित कीजिए। वर्गांतराल उतार लीजिए, यहाँ 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, इसी प्रकार से बारंबारता उतारिए। यह लिखिए बारंबारता इसे F अक्षर से प्रदर्शित कीजिए। अब इसका यहाँ लिखिए मध्यमान।
इसे अक्षर x से प्रदर्शित करें। यहाँ पर लिखिए u बराबर x माइनस a बटा h। देखिए u निकालने के लिए जो मध्यमान आएगा जिसे x से प्रदर्शित किया गया है उसमें से a घटेगा। a क्या है? ये कल्पित माध्य है जिसका चयन हम मध्यमान में से करेंगे। अब चलिए यहाँ पर लिखिए FU इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए अब बारंबारता देखिए। पहले उतारिए 10, 8, 4, 4, 3, 1, 2, 3, 1 और ये 2। अब देखिए मध्यमान निकालना है तो इन्हें जोड़िए। 10 और 12 22, आधे हुए 11। 12 और 24 हुआ 26, ये हुआ 13। 14 और 16 हुआ 30 और ये इसका मध्यमान हुआ 15। 2 से डिवाइड कर रहा हूं। अब 16 और 18 हुआ 34, इसका हुआ आधा 17। 18 और 20 38, इसका हुआ आधा 19। 20 और 22 मिलके हुए 42 और यहाँ हुआ आधा 21। अब चलिएगा 22 और 24, ये हुआ 46 और इसका आधा हुआ 23। तो चलिए अब बारी आती है u की। तो पहले चयन करें आप a का। a को मान लीजिए आप 17। a की जगह लिख दीजिए यहां पर a बराबर 17। अब देखिए जनाब, a निकाल लिया, x आपके पास निकला हुआ है, h क्या है यहाँ पर? वर्ग माप। वर्ग माप का मतलब इनमें देखिए वर्ग माप है 2, ठीक है? तो वर्ग माप आई आपकी 2। h जिसे h कहते हैं, तो h से हम यहां लिख लीजिए h का भी मान, h बराबर 2। ये वर्ग माप है और वो कल्पित माध्य है a। तो ये ज्ञात हो गया। अब देखिए यहां से किस तरह से काम करेंगे कि यहां पर लिखिए। अब देखिए u निकालते हैं। u कैसे निकालेंगे?
यहाँ पहले x का मान 11 रखिए, ऋण करिए और a का मान इसमें से घटाइए जो कि 17 है, बटा करिए 2, बराबर करें यहाँ पर। अब घटाइए, माइनस के 6 बचे और 6 में से 6 में 2 का भाग दें तो ऋण 3 आया ये। इसी तरह से अब इसका 13 लें, यहाँ पर 13 है, ऋण यहाँ करिए 17 बटा 2, बराबर करिए, घटाइए, यहाँ पर 4 बचा ऋण का और 2 का भाग देंगे तो ऋण 2 आएगा। इसी तरह से यहाँ करिएगा 15 ऋण 17 बटा 2, बराबर करिए। यहाँ कितना बचा, ऋण का 2 और 2 से भाग दीजिए ऋण 2 में, ऋण 1। आगे इसी तरह से अब 17 ऋण 17 बटा 2। तो चलिए जनाब, यहाँ 0 बचा और ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से 19 ऋण 17 बटा 2, बराबर करिए, 2 बचा और 2 में 2 का भाग दिया तो 1, ये प्लस का हुआ। अब यहाँ 21 ऋण 17 बटा 2, 21 में से 17 निकल गया 4 में 2 का भाग दिया, प्लस लगाइए और 2 लिख दीजिए। इसी तरह से 23 यहाँ 23 लिखिए। अब ऋण 17 बटे 2, यहाँ बचा 6 में 2 का भाग दीजिए, प्लस 3। तो ये सब u के मान निकल आए। तो जनाब अब u और f का गुणा करेंगे, ठीक। तो चलिए अब गुणा करते हैं। देखिए ये f है, यहां पहला मान 10 है और u का मान ऋण 3 है। ऋण 30 गुणा हुआ इसका। अब इसका मान 8 आया और यहाँ ऋण 2 है। ऋण 2 और 8 का गुणा करेंगे 16 होगा। तो चलिएगा, अब यहाँ 4 आया और ऋण 1 का गुणा 4 में करेंगे तो ऋण 4 आएगा। अब चलिए पुनः 4 आया, 4 और 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा। यहां से देखिए 3, अब ये सब धन ही धन के हैं। 3 और 1 का गुणा करेंगे 3, धन लगाते रहिएगा। 1 का और 2 का गुणा करेंगे तो धन 2 और 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6, धन 6। तो चलिए अब इसका सूत्र निकाल करके
उसमें ये मान प्रतिस्थापित करेंगे और समांतर माध्य निकालेंगे। आगे देखिए, यहां लिखिए योग है। पहले बारंबारता का योग करिए। 10 8 18 4 22, 22 और 4 26, 26 और 3 29, और 31 और 2 32, 32 हो गया। तो यहां लिखिए सिग्मा एफ बराबर 32। इसी तरह से अब देखिए जनाब, एफ यू का जोड़ करिए। ऋण ऋण के देखिए यहां पर 4 6 10 हासिल 1, 4 और 1 5, 50 हुआ। और चलिए यहां पर धन के 6 और 2 8 3 11, 11 धन का हुआ तो बचा कितना 39। यहां लिखिए सिग्मा एफ यू बराबर 39 ऋण के हैं ये। तो चलिए जनाब, अब यहां सूत्र लिखिए समांतर माध्य का। अतः समांतर माध्य बराबर, यहां लिखिए ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित करिए एच। इनमें मान रख दीजिए आप। ए का मान दिया हुआ है 17 प्लस सिग्मा एफ यू आया आपका ऋण 39 बटा करिए सिग्मा एफ कितनी है 32, 32 गुणित करिए एच का मान कितना है, एच का मान आपका 2 है। इस तरह से लिखिए। अब जनाब इसे हल करिए। देखिए पहले तो 2 से काट दीजिए, ये 2 से 32 काटिए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 छक 12। अब चलिएगा 17 के लिखिए
और ऋण लगाइए 39/16। यहां देखिए 16 का पहले 17 में गुणा करिए तो 17 छक्का 102 की 2 हासिल 10। 17 एकम 17 और 10 27, 272 ऋण। और यहां पर 39 लिख दीजिए बटे 16। तो चलिए 272 में से 39 निकालिए। 12 में से 9 गया 3 हासिल 1 आई, यहां 3 की जगह 4 हो गया। 7 में से 4 गया 3। अब 2 के 2 उतार लो बटा यहां 16 लिखिए। अब चलिए इसमें भाग दीजिए। यहां पर देखिए 16 का 233 में 16 एकम 16, ये बचे 7 और ये होगा 73। 16 चौको 64, ये 64 रखिए नीचे। 13 में से 4 निकल गया 9 हासिल 1 आई, 6 की जगह 7, 7 में 7 गया कुछ नहीं। अब चलिए दशमलव लगाइए यहां और यहां पर 90 कर दीजिए। तो 16 पंचे 80, 80 लिखिए यहां बचा 10। अब यहां पर एक बिंदी और बढ़ा दीजिए। 16 छक्का 96, ये बचे 4। तो बाकी सब छोड़ दीजिए। आपका समांतर माध्य निकल के आया 14.56। यही आपका उत्तर है। इस विधि का नाम क्या था? पद विचलन विधि। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा वर्गांतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता 4, 5, 6, 4, 1। तो देखिए वर्ग अंतराल यहां लिखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50। अब बारंबारता लिखिए। इसे एफ अक्षर लिखिए तो चलिएगा 4 5 6 4 और 1। अब यहां लिखिए मध्यमान। तो चलिए इसको एक्स से प्रदर्शित करिए। तो मध्यमान निकालते चलिएगा। यहां पर 0 और 10 को जोड़िए पहले, उसका आधा करिए तो ये आया 5। 10 और 20 को जोड़िए, इसका आधा करें 30 हुआ, तो ये हुआ 15 आधा। 20 और 30 50, ये होगा आधा 25। 30 और 40 70, ये आधा होगा 35। 40 और 50 90, तो ये आधा होगा 45। अब जनाब यहां पर देखिए fx का यहां गुणा करेंगे, ठीक है, f और x का। तो चलिए यहां पर करें गुणा। 4 और 5 का गुणा करें। यहां पर लिखिए पहले f x। तो 4 पंचे 20, 15 5 75 और 25 छक्का 1.5 से 4 का गुणा 35 में करें। 4 पंचे 20 और 4 तिया 12 और 2 14, 140। अब 1 का गुणा 45 में करेंगे तो 45। तो चलिए जनाब अब इसे हल करते हैं। यहां लिखिए योग आगे। बारंबारता को जोड़िए, सिग्मा एफ लिखिए। 4 5 9 6 15 4 19 और 1 20। यहां चलिए सिग्मा एफ एक्स जोड़िए। देखिए 5 5 10, हासिल 1, 3 7 10, 5 15, 4 19 और 4 23, हासिल 2, 1 3 और 1 4, 430। एक बार पुनः और जोड़ लिए। 5 5 10, हासिल 1, 5 4 9, 5 14 और 7 21 और 2 23, हासिल 2,
एक 3 और एक 4, 430 हुआ। तो चलिए अब समांतर माध्य निकालिए। सूत्र समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो चलिए यहां मान लिख दीजिए इनके। 430 बटे 20, 0 0 कट गया। अब 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 बचा हुआ 10, 2 पंचे 10, 21.5 ये उत्तर। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न ये रहा। 35 खेतों की उपज कुंतल में निम्नलिखित सारणी में दी है। प्रत्यक्ष रीत द्वारा समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो देखिए इसका हल यहां लिखिए। पहले कॉलम में उपज कुंतल में ठीक है, और इसे x लिखिए। x यहां लिखिएगा खेतों की संख्या। इसे प्रदर्शित करिए F से। तो चलिए उपज कुंतल में है ये यहां पर लिखिए। 15, 16, ये 17, ये 18 और ये 19। अब खेतों की संख्या लिखिए यहां पर। 5, 12, 11, 4 और ये 3। तो देखिए अब यहां पर लिखिए एफ एक्स। एफ एक्स का परस्पर गुणा करिए। 15 5 75, यहां लिखिए 75। अब 12 का और 16 का गुणा करिए। बड़छंग 72, 2 लिखिए यहां। हासिल 7, 12 एकम 12, 7 19। आगे अब गिरसात 77, हासिल 7, 11 एकम 11 और 7 18। अब आगे 18 और 4 का गुणा करिए। 18 चौक 72। अब 19 30 57, यहां लिखिए 57।
अब आगे देखिए जनाब, अब लिखिए यहां पर योग है। अब एफ का योग करिए, सिग्मा एफ बराबर करिए, जोड़िए जनाब, 3 और 4 7 और 1 8, 18, 2 20, 10 30, 5 35, यहां पर 35 लिख दीजिए। 5 12 5 17 और 1 18, 10 28, 4 32, 3 35, सही है। तो चलिए अब इनको जोड़िए, सिग्मा एफ एक्स बराबर करिए, जोड़िए जनाब, 7 और 2 9, 7 16 और 2 18, 5 23, 23 की 3 हासिल 2, 7 7 दूनी 14, 14 8 22, 22 और 9 31, 7 38 की 8 हासिल 3, 4 और 1 5, 583। तो चलिए अब समांतर माध्य निकालते हैं। ये लिखिए सूत्र, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो चलिए यहां पर मान लिख दीजिए, 583 बटा 35। तो चलिए पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, यहां पर देखिए भाग दे करके देखते हैं। तो देखिए जनाब, 35 का भाग दें अब, 5 8 3 में। तो चलिए भाग शुरू करिए, 35 से कम 35, 3 और ये 2 बचा, 33 हो गया। अब चलिए यहां फिर से भाग दे, 3 18, 6 लिखिए यहां पर, 6 पंचे 30, 18 3 21। यहां देखिए कितना बचा, 3 और 2। अब यहां पर बिंदी बढ़ाइए, अब फिर चला जाएगा 6 बार, पॉइंट रखिए यहां पर, 6 पंचे 30, 3 6 18 और 3 21, ये बिंदी और ये 2 और एक बिंदी बढ़ाइए। अब देखिए कितना जाएगा, 3 5 15, 5 रखिए यहां पर और 5 25, 2 5 15, 2 17, तो बचा 5 हासिल 1 आई, 17 1 18, 2 बचा यहाँ। अब ये बिंदी फिर बढ़ाइए यहाँ पर। अब चलिए फिर दीजिए भाग, 3 18, 3 21,
यहाँ देखिए 7 रखिए, 7 पना 35 की 5 हासिल 3 और 7 × 21 और 3 × 24, यहाँ बचा 5। तो चलिए जनाब देखिए, दशमलव के 3 अंक तक है ये भाग, हमें 2 तक चाहिए निकटतम मान, दशमलव के 2 स्थान तक। तो दशमलव के जो तीसरा अंक है इसे देखिए, अगर ये 5 से अधिक है, 5 हो या 5 से अधिक है तो उसे 1 मान लेते हैं, और अगर 5 से कम है तो उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ 5 से अधिक हो रहा, इसलिए 1 मान करके इसे 65 में जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 66। तो यहाँ पर लिखिए 16.66 निकटतम। ये किसमें उत्तर आएगा? कुंतल। उत्तर। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित सारणी से लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पहले वर्ग अंतराल उतारिए, यहाँ वर्ग अंतराल, यहां पर उतारिए बारंबारता। इसे F से प्रदर्शित कीजिए। यहां पर मध्यमान, इसे X से प्रदर्शित करें। अब चलिए वर्ग अंतराल उतारें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता उतारे यहाँ पर 8, 12, 8, 7, ये 5। अब मध्यमान देखिए, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़िए दोनों को और उनका आधा करते चलिएगा। 0 और 10 को जोड़िए, 10 होगा, आधा होगा 5। इसी तरह से 10, 20 को जोड़िए, 30 होगा, आधा होगा 15। 20 और 30 को जोड़िए, 50, आधा 25। 30 और 40 को जोड़िए, 70, आधा 35। 40, 50, 90 होगा, आधा 45 होगा। अब चलिएगा यहां पर लिखिए, पहले कल्पित माध्य ए बराबर, तो देखिए जो मध्यमान के x मान है, इनमें से एक मान का चयन करें। तो यहां पर जैसे 25 चयन कर लिया तो एक ही जगह पर 25 लिखें। ठीक है, a बराबर 25। अब विचलन निकालें इनका, यहां पर लिखिए विचलन। विचलन d
बराबर करिए x ऋण a, इस तरह से। अब चलिएगा यहां पर एफ डी निकालना है, ठीक। तो देखिए जनाब, इनका यहां जैसे डी निकालेंगे तो पहले एक्स का मान लिखेंगे, फिर माइनस करके ए का मान लिखेंगे, ठीक है। तो इसका 5 लिखिए, पहले एक्स का मान यहां लिखिए 5, ऋण अब 25 कीजिए, बराबर करिए यहां पर ऋण 20, इस तरह से। अब यहां पर लीजिए 15 ऋण 25, बराबर करिए ऋण 10। इसी तरह से यहां 25 करिए, ऋण 25 करें, बराबर 0। यहां 35 करें और यहां पर 25 करें, ये बराबर प्लस करिए, यहां 10 लिखिए, यहां 45 करें, ऋण 25, बराबर करें, प्लस करें यहां, और यहां पर बचा 20। तो चलिए अब एफ डी का गुणा करेंगे, विचलन का और बारंबारता का, जिसके प्रतीक हैं एफ और डी। तो चलिए गुणा करते हैं। यहाँ एफ का मान 8 है और यहाँ पर ए का मान ऋण 20 है, तो 8 दूनी 16। यहाँ करेंगे ऋण 160, अब 12 और यहां ऋण 10 है, तो ऋण 120। आगे 8 यहां पर है और यहां 0 है, इनका गुणा 0, जो ना तो धन होता है और ना ऋण होता है। तो चलिए यहां 7 लिया, 12 यहां 7 लिया, और चलिएगा यहां पर 10, 10 और 7 70, यहां प्लस करिए 70 लिखिए। अब चलिए यहां 5 और यहां पर 20, 20 5 100, प्लस करिए 100 लिखिए। अब आगे ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए जनाब यहां पर योग लिखे हैं, बारंबारता को जोड़िए, सिग्मा एफ लिखिए पहले और इनका जोड़ करिए। 12 8 20, 8 28, 7 35, 5 40, यहाँ 40 लिखिए। 12 8 20, 8 28, 7 35, 5 40। तो चलिए यहां पर इन सबको जोड़िए, एफ डी को, और फिर एक दूसरे में से घटाइए, ऋण के अलग और धन के अलग अलग जोड़ें। तो 160 ऋण का और ऋण का 120, ये दोनों 280 हो गए, और यहाँ 170 हुए। तो यहां लिखिए सिग्मा एफ डी बराबर 110, काय के, ऋण के ज्यादा है। तो चलिए जनाब आगे, यहां लिखिए समांतर माध्य का
सूत्र समांतर माध्य बराबर ए, जो कि कल्पित माध्य है, प्लस करिए, यहां लिखिए सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो चलिए यहां पर मान लिख दीजिए आप और उसे हल करिए। तो देखिए ए 25 है यहां, प्लस सिग्मा एफ डी ऋण 110 बटा सिग्मा एफ 40। तो चलिएगा अब इसे हल करिए। पहले तो एक एक बिंदी काट दीजिए। अब चलिएगा यहां पर यहां लिखिए पहले 25 प्लस ऋण 11 बटा 4। अब देखिए लकीर खींचे एक, यहाँ नीचे अंडरलाइन, यहाँ 4 लिखिए लास्पा। 4 का गुणा 100 में करिए, 25 में करिए, 100 होगा। 4 का गुणा डायरेक्ट 25 में करिए, 100 होगा। अब माइनस लगाइए यहाँ पर, धन और ऋण का चिन्ह ऋण। तो चलिएगा अब 4 का भाग 4 में दीजिए, एक बार गया, और ऋण 11 यहाँ रख दीजिए, बराबर कर दीजिए। अब चलिए 100 में से 11 निकालिए, तो ये बचा 9, हासिल 1 आई, 2 हो गया, और ये 8 बचा बटा 4। अब देखिए भाग दीजिए इन्हें, 4 दूनी 8, और फिर 4 दूनी 8, पॉइंट रखिए। अब 1 बचा, फिर 4 दूनी 8 करिए, एक बचा था, 4 दूनी 8, अब 2 बचे, 4 पंचे 20, 22.25, यही आपका उत्तर है। तो जनाब आशा है आप सबको समझ में आया होगा। समांतर माध्य की हमने विधियां भी बताई आपको, 2-2, 3-3, उनसे आप अध्ययन करिए, और हम आपकी सफलता के लिए मंगल कामना करते हैं। तो अंत में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, और बने रहिए प्रसन्न। नमस्ते।